अब देखिए मक्का से मदीना पाक का सफ़र कितना मुश्किल है। आज हम बसों पे जाएं, आजकल तो सहूलतें आ गई, फिर भी बंदा थक जाता है। तो जब गार पर चढ़ने की बारी है, गार सौर पर, तो आपने फरमाया या रसूल अल्लाह आप भी पैदल मैं भी पैदल। अब चलने का अंदाज़ भी बड़ा अजीब था। आगे हजूर जा रहे हैं, पीछे पीछे सैयदना सिद्दीक़ अकबर जा रहे हैं। जहाँ हजूर का कदम पड़ता है वहीं सैयदना सिद्दीक़ अकबर अपना कदम रखते हैं, ताकि हजूर के कदमों का निशान मेरे कदमों के नीचे आके ख़त्म हो जाए, नज़र ना आए और दुश्मन को पता ना चल सके, मेरे महबूब को मेरे रसूल को कोई तकलीफ़ ना हो सके। अब आपने अल्लाह के नबी को अपने कंधों पर उठाया और गार सौर पर तशरीफ़ ले गए। अब ये गार का मंज़र और गार का वाक़या इतना खूबसूरत है, अल्लाह पाक ने उससे बड़ा ही दिल नशीन अंदाज में बयान किया है। कभी इस आयत पर गौर करें तो बंदे का ईमान ताज़ा हो जाता है कि अल्लाह के महबूब हैं या सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ फरमाया, दो ही हैं, लेकिन मोहब्बत और ताल्लुक़ और निस्बत और कुर्बत की वजह से अल्लाह पाक ने फरमाया सानी सनैन, दो में दूसरा। कोई भी आप किताब किसी भी मसला की उठा के देख लेना तो उसका माना यही है, सानी सनैन कुरान पाक है, दो में दूसरा। हालांकि अल्लाह पाक यही फरमा सकते थे कि एक मेरा नबी और दूसरा उसके सहाबी थे, इज़ हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे। इस तरह भी बयान हो सकता था, लेकिन याद रखें जहाँ मोहब्बत हो दुनिया के लिए वहाँ ज़िक्र अलग-अलग होता है। जहाँ मोहब्बत हो अल्लाह उसके रसूल के लिए तो अल्लाह ताला अपने और अपने रसूल का जहाँ जिक्र फरमाता है वहीं अपने गुलामों का जिक्र भी फरमा लेता है। तो फरमाया तो अल्लाह पाक ने फरमाया चूँकि एक आका और गुलाम की मोहब्बत का यह आलम है कि पैदल चलते चलते सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पाँव में छाले पड़ गए, फिर गार पे चढ़े। फिर गार भी आपने देखा होगा, गारे सौर कितना मुश्किल चलते हैं। आजकल तो रास्ते बन गए, दीवानों ने रास्ते बना दिए चल चल के, उस वक्त क्या आलम होगा। तो अल्लाह ताला ने जब इस मोहब्बत को देखा तो फरमाया सानी सनैन, दो में दूसरा। अब पता नहीं पहले सानी का माना क्या है और दूसरे सानी का माना क्या है। सानी का माना भी दूसरा होता है, इस सनैन का माना भी दूसरा होता है। अब इतना तशरीह और इतनी मोहब्बत वाला अंदाज है, सानी सनैन, दो में दूसरा। फिर आगे अल्लाह पाक ने फरमाया इज़ हुमा फिल गार, जब वो दोनों गार में थे, जब वो दोनों, यहाँ तक कोई पता नहीं चलता कि अल्लाह के रसूल की बात या सिद्दीक़ अकबर की बात क्या है, किसकी बात हो रही है। आगे अल्लाह पाक ने इस चीज़ का उक़दा खोला, फरमाया इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब एक अपने साहिब से कह रहा था। अब यहाँ जो साहिब का लफ्ज़ अल्लाह पाक ने फरमाया, इससे पता चलता है यक़ूल से मुराद अल्लाह के रसूल हैं और साहिब से मुराद सैयदना सिद्दीक़ अकबर हैं। फरमाया इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब मेरा महबूब अपने साहिब से कह रहा था। अब ये जो साहिब का लफ्ज़ है ये पूरे कुरान पाक में सैयदना सिद्दीक़ अकबर के लिए आया है। फरमाया कि जब वो अपने साहिब से कह रहे थे, फरमा रहे थे ला तहज़न, ऐ सिद्दीक़ घबराओ नहीं, इन्नल्लाह माना, अल्लाह मेरे साथ भी है, अल्लाह तेरे साथ भी है। अल्लाह मेरे साथ भी है, अल्लाह तेरे साथ भी है।